जय माँ भुवनेश्वरी। शक्ति ज्ञान ब्रह्म विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे राजाओं के आदर्श जो हमारे सम्राट थे उनकी कथा, उनकी स्टोरी को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले अशोक सम्राट के बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं। अशोक सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और उनके पुत्र अशोक थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अशोक मगध नरेश हुए, मगध देश के राजा हुए। बचपन से ही वे बड़े तेजस्वी और उग्र प्रकृति के थे। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। कंबोज से दक्षिण भारत के कर्नाटक तक और बंगाल के काठियावाड़ तक पूरे भारतवर्ष में कुछ ही समय में उनका राज्य विस्तृत हो गया। परंतु कलिंग, उड़ीसा ने उनकी अधीनता नहीं मानी थी। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की। वहां के सैनिक बड़े वीर थे, वे बड़ी वीरता से लड़ते रहे। यद्यपि अंत में अशोक की विजय हो गई, किंतु इस युद्ध में इतने अधिक सैनिक मारे गए थे कि उनकी लाशों का ढेर देखकर अशोक का हृदय ही बदल गया। वही उन्होंने भविष्य में युद्ध न करने का संकल्प लिया। इतने लोग मरे थे, बहुत। कुछ दिनों बाद बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आने पर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक ने अपनी सारी शक्ति धर्म प्रचार में लगा दी। स्थान स्थान पर पत्थर के खंभे उन्होंने बनवाए और उन पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं खुदवाई। बड़ी बड़ी चट्टानों पर साधारण सदाचार संबंधी नियम खुदवाए। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कर्मचारी नियुक्त किए। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भिक्षुक बनकर लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। सुदूर चीन जैसे देशों तक अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे। बौद्ध धर्म के प्रचार में लगने पर भी अशोक ने दूसरे किसी धर्म के साथ अन्याय नहीं किया। वे अन्य धर्मों का आदर करते थे। दान आदि में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। किसी को भी बलपूर्वक बौद्ध बनाना उनके समय में अपराध माना जाता था। लोकोपकारी कार्यों को करने में अशोक सदा संलग्न रहने लगे। दूसरों के ऊपर उपकार करने का जो कार्य है, सबको सपोर्ट करना, सबको सभी प्रकार के दुखों से मुक्त करना, ऐसे कार्यों में अशोक राजा जो सम्राट थे वो सदा लगे रहे। उनकी ओर से मनुष्यों और पशुओं के लिए स्थान स्थान पर चिकित्सालय खोले गए। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए गए। कुएं और सरोवर खुदवाए गए। उनके समय में अशोक ने आज्ञा दे रखी थी कि जब रात्रि में वे सोते रहते हैं, उस समय भी प्रजा का कोई व्यक्ति उनके पास न्याय की पुकार करता आना चाहे तो उसकी सूचना तुरंत उनको दी जाए। ऐसे वो सम्राट थे कि रात को भी अगर वो सो रहे हैं और किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई तो ये नहीं सोचना है कि राजा सो रहा है, 2 बजे है, 1 बजा है, 4 बजा है। तुरंत ही अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो और मुझ तक उनका संदेशा जल्द ही पहुंचना चाहिए, चाहे मैं सो रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, आपको मुझे वो अवश्य ही बताना है। ऐसा नियम ये अशोक सम्राट जी ने अपने कालखंड में ऐसा नियम बनाया था। कश्मीर, गांधार, लंका, वर्मा, पूर्वी द्वीप समूह, सीरिया और मिस्र तक अशोक ने अपने दूत भेजे और इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। अशोक का शासन बहुत ही व्यवस्थित और उदार था। प्रजा खूब सुखी थी। प्रजा में सत्य, सदाचार, धार्मिकता का प्रचार तथा प्रतिष्ठा हो, यह अशोक ने अपने शासन का लक्ष्य बना रखा था। तो अशोक सम्राट जी के ये छोटा सा मैंने आपको बताया है उनके जीवन चरित्र के बारे में। तो हमारे हिंदुओं को अशोक सम्राट के बारे में कुछ पता चले, हमारे आजकल के बच्चों को सम्राट अशोक क्या थे, उन्होंने किस तरह से युद्ध किया, उनके अंदर कितनी शक्ति थी, तो और उन्होंने फिर धर्म अपनाया, फिर वो युद्ध को छोड़ दिया उन्होंने और शांति का संदेश लेकर अपनी प्रजा को भी शांत किया, सबको, और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। और इस तरह से अशोक सम्राट ने अपना जीवन वृत्तांत इस तरह से निभाया। तो ये आपको स्टोरी कैसी लगी अशोक सम्राट के जीवन चरित्र की, आप हमें बता सकते हैं। यह मैंने आपको एकदम शॉर्ट में कहा है ताकि ये वीडियो लंबा भी न बढ़ जाए। ऐसे ही हमारे जो सम्राट है उनकी मैं कथाएं स्टोरी के रूप में
और दिव्य बातें मैं आपको बताने का प्रयत्न करता रहूँगा। आप यह वीडियो अपने बच्चों को पढ़ाएँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल के बच्चों को हमारे राजाओं के बारे में कुछ पता नहीं। जैसे ही ये आदर्श सम्राटों के बारे में मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, अभी ये सम्राटों की सीरीज़ है। उसके बाद भक्त भक्त बालकों की कहानी आएगी, उसके बाद वीर बालकों की कहानी आएगी। तो ये सभी प्रकार के आजकल के हमारे बच्चों को यह जानना बहुत ज़रूरी है और कुछ सीखना भी ज़रूरी है। तो ये हमारा छोटा-सा प्रयत्न है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे साथ बने रहें। जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी।